अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 21.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमें इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, हम उनको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व करके उसका आंसर जो लाएंगे वो पार्शियल फ्रैक्शन में लाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे सॉल्यूशन की, और जो हमारा क्वेश्चन है हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था, हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि दो इस तरह से ये सेक्शन बना लेंगे। पहले सेक्शन में हम क्या करेंगे, पहली वाली ब्रैकेट लिखेंगे जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 7। सेकेंड वाले में हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 2 यानी कि सेकेंड ब्रैकेट लिख देंगे। जो भी क्वेश्चन की हमारी फर्स्ट ब्रैकेट होगी उसको हम फर्स्ट पे लिख देंगे और जो सेकेंड ब्रैकेट होगी वो सेकेंड पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। ये हमारे पास वेरिएबल होगा और ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सी। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हम क्या करेंगे, ये वाली साइड जो है एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2। ये हमारी एज इट इज आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा इन दोनों का, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स माइनस 2। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब जो हमारे पास एलसीएम है ना, उसको हम यहाँ पे भी लिखेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो एलसीएम क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे लिख दिया, अब इसके साथ भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये और ये चीज, ये दोनों नंबर्स आपस में ब्रैकेट्स क्या हैं, ये सेम है। तो हम क्या कर देंगे, इनको आपस में कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, ए एक्स प्लस बी। ये हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए थे तो इसको हम नहीं लिखेंगे। ये क्या बचा था हमारे पास, x माइनस 2, ये भी लिख देंगे। अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे और फिर अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन है x माइनस 2, इनको कैंसिल कर देंगे। क्या बचा c, और ये वाली ब्रैकेट बच गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये हमने लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13, ये वाली वैल्यू, और ये हमारे पास बच गया ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हमारे पास बच गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 एज इट इज रहेगा और यहाँ पर ए एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर ए एक्स पहला एलिमेंट जो है वो बाहर निकालेंगे और फिर सेकंड ब्रैकेट लिख देंगे। ये सिंप्लीफाई का मेथड होता है। अब प्लस बी ये निकालेंगे बाहर और सेकंड ब्रैकेट लिख देंगे एक्स माइनस 2, और ये वाला c जो है ये मल्टीप्लाई कर देंगे, c एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 7c हो जाएगा। जब हम c को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 7c हो जाएगा। अब ये वाली साइड फिर से एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ए एक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स से तो क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। ए एक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 2 ए एक्स आ जाएगा।
प्लस ये वाला, अब b को x से कराएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, bx आ जाएगा, माइनस का साइन ये वाला, 2 को b के साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। अब ये वाला प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 7c एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ भी इसका सॉल्व नहीं हो रहा था। ये फिर से एज इट इज चलता जाएगा, और यहाँ पर अब क्या होगा कि अब हम लोग अरेंज करके इसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, यहाँ पर भी स्क्वायर वाली वैल्यू है, इनको हम एक साथ लिख लेंगे। ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस के साथ अपने साइन के साथ लेकर जाएंगे इसको, सी एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास x वाली पावर है -2ax, अब यहाँ पर x की पावर कौन सी है, ये वाली bx प्लस bx। अब जो हमारे पास बच गया वो क्या है, 2b प्लस 7c, यानी कि जो कोफिशिएंट थे वो हमारे साथ वो कहाँ पर आ गए, एक साथ आ गए। सबसे पहले हमने स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी, सबसे बड़ी वैल्यू, दोनों को एक साथ लिख दिया, फिर वो वाली वैल्यू लिखी जिसपे वेरिएबल पे पावर 1 थी, और फिर वो वाली लिखी जिसपे पावर नहीं थी। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 एज इट इज। अब इनको क्या कर देंगे हम, इनमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, a प्लस सी, ये हम लोग कॉमन जो आ रहा है ना वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमारे पास कॉमन है, और क्या बच गया, a प्लस सी बच गया, तो वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ये याद है कि जो हमारे पास कॉमन होगा वो हम बाद में लिखेंगे, पहले नहीं लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन जो आएगा वो हम बाद में लिखेंगे, तो हमारे पास x कॉमन है, क्या बच गया, -2a प्लस b, ये हमारे पास बच गया। कॉमन क्या लिया था हमने, x लिया था, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये वाला -2b प्लस 7c हमारा एज इट इज रहेगा, और ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यू निकालेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पर x की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो हमने x की वैल्यू को भी मालूम करेंगे, तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 सपोज कर लेंगे। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, 0 के माइनस हो रहा है, यहाँ पर 0 के पास आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी हम उसके अंदर x को पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास सबसे पहले x था, तो x की वैल्यू क्या लिख देंगे, 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 13 इज इक्वल्स टू, अब a x था तो x की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब प्लस b एज इट इज रहेगा, और 2 माइनस 2 x की वैल्यू लिख देंगे जो कि है 2 माइनस 2, ठीक है, प्लस c एज इट इज रहेगा। यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 2 और उसका होल स्क्वायर था प्लस 7, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 13 इज इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस, अब b जो है वो हमारे पास एज इट इज रहेगा, और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस c, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 एज इट इज। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 13 को कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा -11 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम 0 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। जब भी हम किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब ये वाला प्लस c, 4 में 7 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 11। अब -11 ये वाला एज इट इज रहेगा, 0 प्लस c को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 11c। अब यहाँ पर ये -11 एज इट इज, और ये वाला c जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब 11 1 से 11, 11 1 से 11, तो यहाँ पर आंसर आ गया 1।
डिनोमिनेटर में जो 1 होता है वो हम नहीं लिखते, तो इसलिए एक ही 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब इक्वेट करेंगे, इक्वेट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो है ना उसको हम इक्वेट करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, और फिर 1 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें नहीं मालूम, ए एज इट इज रहेगा, प्लस सी की वैल्यू हमें मालूम है कौन सी है, -1, तो हम -1 को लिख देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि साइन दो जो होते हैं वो एक साथ नहीं लिखते। अब ये वाला 1 एज इट इज, ए प्लस माइनस माइनस, ये वाला 1 एज इट इज। अब यहाँ पर ये 1 एज इट इज रहेगा, ये वाला 1 यहाँ पर माइनस हो रहा है, ए से सेपरेट करेंगे क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ पर आएगा प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 इज इक्वल्स टू ए। अब हम दोबारा से इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 3। दोबारा से इक्वेट करेंगे और क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। अब -1 इज इक्वल्स टू -2a प्लस b, ये हमारे पास वैल्यू है, हमने इक्वेट करके निकाली। अब हम -1 को एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल्स टू -2, ये वाला एज इट इज, a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2, प्लस b की वैल्यू नहीं मालूम, तो इसलिए हम b को एज इट इज लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाला -1 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4, -4 प्लस b। अब यहाँ पर -1 एज इट इज, ये वाला माइनस हो रहा है 4, यहाँ पर आएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू b हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे 4 में से 1 तो क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू को, पुट a इज इक्वल्स टू 2 and b is equals to 3 and c is equals to -1 in equation 1। इक्वेशन नंबर 1 में कर देंगे इसको पुट। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, x² - x -13 ओवर x² + 7 x - 2 ax + b x² + 7 प्लस c इज इक्वल अपॉन x - 2, ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ये वाली हमारी एज इट इज रहेगी, ये वाली जो इक्वेशन है ये एज इट इज रहेगी, और a की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, a की वैल्यू 2, x की जगह x की वैल्यू नहीं है इसलिए एज इट इज लिख देंगे, प्लस b की जगह हम लिख देंगे 3, x² + 7 हमारा एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर प्लस c की वैल्यू -1 लिख देंगे, x - 2 एज इट इज। अब यहाँ पर 2x + 3 एज इट इज रहेगा, और x² + 7 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है, माइनस का साइन आ जाएगा बीच में, ये वाला 1 ओवर x - 2 एज इट इज रहेगा, और ये वाली वैल्यू भी एज इट इज रहेगी, x² - x -13 ओवर x² + 7 x - 2। ये आंसर है फाइनल। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।